भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान शंकर और उनके भक्त की एक सुंदर कथा। कहा जाता है कि भगवान की कथा को सुनने से भक्ति बढ़ती है, ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। इसलिए भगवान की कथा हमेशा सुनते रहना चाहिए, इससे भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं भगवान शंकर की एक सुंदर कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी और साथ में उनका एक बेटा रहता था जिसकी की आयु 16 वर्ष की थी। उसका नाम धनेश्वर था। धनेश्वर एक दिन अपनी माँ से कहता है, हे माँ, तुमने बहुत काम कर लिए, अब तुम यह सारा काम मुझ पर छोड़ दो। जब से मैं होश में आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि नित्य प्रति तुम सुबह भगवान शंकर के लिए बहुत अच्छा खीर बनाती हो और इस खीर का भोग भगवान शंकर को लगाती हो। यह कार्य भी अब मैं ही करूँगा। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ कि तुम सारा काम करो। वह लड़का कहता है कि माँ, आज से मैं घर का सारा काम करूँगा और खीर बना करके भगवान शंकर को नित्य भोग लगाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। अब वह धनेश्वर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य उठ जाता था और अपनी माँ की ही तरह सबसे पहले घर में झाड़ू बुहारू करके भगवान के स्थान को साफ सुथरा कर लेता था। उसके बाद में स्नान ध्यान करके खीर बनाने लगता था। सबसे पहले वह खीर बनाता था और खीर बनाने के बाद में शंकर भगवान को भोग लगाता था। भोग लगा करके वह प्रसन्न हो जाता था कि अब मैंने भगवान शंकर की पूजा कर ली है, और फिर वह अपनी दिनचर्या दिन भर करता रहता था। यह उसका नित्य का कार्य था। इसी प्रकार से भगवान शंकर की भक्ति वह नित्य करता था। भगवान शंकर भी नित्य उसके उस खीर को खाने के लिए आ जाते थे और खीर को खा करके चले जाते थे। इस बात की जानकारी न तो धनेश्वर को थी और न उसकी माँ को थी कि भगवान शंकर नित्य उस खीर के भोग को लगाते हैं। एक दिन क्या होता है कि कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भगवान शंकर बैठे होते हैं, तो भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी मुस्कुराहट को देख करके माता पार्वती को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि भोले बाबा ऐसे तो जल्दी मुस्कुराते नहीं हैं, हर समय ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। क्या बात है, आज बड़े ही खुश होकर के मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती से रहा नहीं गया, तो वो कहती हैं, हे प्रभु, क्या बात है, आप क्यों इतने खुश होकर के मुस्कुरा रहे हैं? भगवान शंकर हाथ देख करके रोकते हैं माँ पार्वती को, ठहरो, अभी मुझसे कोई बात ना करो, अभी मैं अपने भक्त के घर पर हूँ। माँ पार्वती शांत हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर अपनी आंखें खोलते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी लोक पर धनेश्वर नामक मेरा एक भक्त है, बड़ा बढ़िया खीर बनाता है, मैं उस खीर का स्वाद ले रहा था। माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, उस खीर का थोड़ा सा स्वाद मैं भी ले लूं, क्योंकि मैं देख रही थी कि जब आप उस खीर का स्वाद ले रहे थे तो बड़ा ही मुस्कुरा रहे थे, बड़े ही आनंद भाव में थे। तो भगवान शंकर कहते हैं, खीर ही वह इतना बढ़िया बनाता है कि बिना खाए मुझसे रहा नहीं जाता है। माँ पार्वती कहती हैं, कल से वो खीर मैं भी खाऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, कल से तुम भी उस खीर को खाना। दूसरे दिन से फिर यही लीला आरंभ हो जाती है। धनेश्वर जो है खीर बनाकर भोग लगाता है और इधर भगवान शंकर और माता पार्वती बड़े ही भक्ति भाव से उस खीर को खाते हैं। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। अब उनके जितने गण होते हैं, नंदी से लेके भूतगण, सर्पगण, जितने भी उनके गण होते हैं, वह सभी लोग बहुत सारा पूजा का सामग्री और जो भगवान शंकर को प्रिय है वह सारे फल, बेलपत्र, यह सारी चीजें लेकर के प्रातः काल जल्दी जल्दी आते हैं कैलाश पर्वत कि सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा हम लोग कर लेते हैं। जब वह पूजा करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती बहुत ही खुश हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो उन्होंने, नंदी जी ने प्रणाम करके भगवान शंकर से कुछ कहना चाहा, तो प्रभु कहते हैं, ठहरो, अभी रुको, थोड़ी देर बाद मुझसे बात करना।
इस दृश्य को देख करके नंदी जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं कि भगवान तो मुझे बहुत प्रिय मानते हैं, वो तो मुझसे बहुत ही प्रेम रखते हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई कि भगवान ने मुझसे ठहरने के लिए कह दिया। इधर भगवान और माता पार्वती दोनों लोग ही उस खीर का आनंद ले रहे थे। जब वह खीर समाप्त हो जाता है तब भगवान शंकर अपनी आंखें खोलते हैं और नंदी जी से पूछते हैं, हाँ तो अब बताओ कि कैसे आना हुआ। तब नंदी बताते हैं कि हम सभी गण आए हैं आपकी पूजा के लिए, लेकिन प्रभु ये बताइए आज तक आपने मुझे कभी भी रोका नहीं है जिस तरीके से आपने मुझे आज रोका है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस पृथ्वी लोक पर धनेश्वर नामक एक मेरा भक्त है, बड़े ही भक्ति भाव से वह नित्य खीर बनाता है और मुझे भोग लगाता है। उसकी खीर बड़ी ही स्वादिष्ट है, मैं उस खीर को नित्य खाता हूँ। अब नंदी जी को चिंता होने लगती है कि रोज भोले बाबा उस धनेश्वर के घर जाके खीर खाएंगे, तो ये बताओ हम लोग जो भक्ति से सारी पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को भगवान कब ग्रहण करेंगे। पूजा तो कर देते हैं, उसके बाद में नंदी लोग आपस में बात करते हैं कि चलो चला जाए और उस धनेश्वर से कहा जाए कि नित्य खीर तुम न बनाया करो। न वो नित्य खीर बनाएगा, न भोले बाबा पाएंगे, फिर वह हमारे ही भोले बाबा हो जाएंगे। ऐसा विचार करके नंदी, सर्पगण, भूतगण और भी जितने भी गण थे वो सभी लोग पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग एक स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो यही बालक है धनेश्वर। धनेश्वर जो है किसी काम से बाजार जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। बाजार में ही वो लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि धनेश्वर तुम्हारा ही नाम है। वह बालक कहता है, हाँ भाई हाँ, धनेश्वर मेरा ही नाम है, बताओ तुम लोगों को मुझसे क्या काम है। तो वो लोग कहते हैं कि सुना है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खीर भगवान शंकर को भोग लगाते हो। धनेश्वर को बड़ा ही आश्चर्य होता है, कहता है ये खीर वाली बात केवल मेरी माँ को पता है और मुझे पता है, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं कि रोज मैं खीर का भोग लगाता हूँ, ना माँ ने कभी बताया, लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला। तो सोचता है मन में कि ये लोग बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, तभी सारी बातें जान गए। तो साष्टांग दंडवत करके उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, आप लोग तो बहुत बड़े महात्मा हैं, आप लोग भी चलिए और उस खीर का प्रसाद ग्रहण करिए। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करने हम फिर कभी आएंगे, हम तो तुमसे एक बात कहने आए हैं। धनेश्वर कहता है, हाँ बताइए महाराज। बोले देखो, तुम रोज रोज भगवान शंकर को भोग ना लगाया करो। धनेश्वर ने पूछा, ऐसा क्यों महाराज। बोले ऐसा इसलिए कि भगवान शंकर को जब तुम ही नित्य पूजा करोगे तो बाकी लोगों की पूजा कब सुनेंगे, कब उनके बाकी लोगों की पूजा को वो ग्रहण करेंगे, और भी तो भक्त हैं, उन पर वो कब कृपा करेंगे। धनेश्वर कहता है, जी महाराज आपने जैसा कहा। तो बोले महाराज बताइए फिर किस दिन मैं भोग लगाऊं। बोले ठीक, तुम सिर्फ एक दिन भोग लगाया करो सप्ताह में, वह दिन है सोमवार। सोमवार के दिन भगवान शंकर को खीर का भोग लगाया करो। धनेश्वर ने उन महात्माओं को प्रणाम किया और उनकी बात को स्वीकार कर लिया। घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अब नित्य खीर नहीं बनाया करूँगा। बाजार में 5 बहुत बड़े महान ज्ञानी महात्मा मिले थे और उन्होंने मना किया कि भाई इस तरीके से नित्य भोग न लगाया करो। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम उस महात्मा पर विश्वास करते हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब क्या होता है कि सोमवार का दिन आता है। धनेश्वर ने भगवान शंकर को इसी प्रकार से खीर बना करके भोग लगाया। अब दूसरे दिन आता है मंगलवार, कोई भोग नहीं लगा। भगवान शंकर इंतजार कर रहे होते हैं कि अब भोग आएगा, अब भोग आएगा। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, दूसरे दिन आया। उन्होंने सोचा शायद धनेश्वर आज भूल गया भोग लगाना। दूसरे दिन भी भोग नहीं आता है, तीसरे दिन भी भोग नहीं आता है। अब भगवान शंकर को उस भोग का इंतजार हो गया कि मेरा भक्त मुझे भोग क्यों नहीं लगा रहा, आखिर बात क्या है। जब शुक्रवार का दिन आया तब भगवान शंकर से रहा नहीं गया तो ध्यान लगाते हैं। जब वह ध्यान लगाते हैं तो उनको सारी लीला समझ में आ जाती है। जब लीला समझ जाते हैं तब वो नंदी और सारे गणों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सब लोगों ने धनेश्वर से जाकर के ऐसा क्यों कहा, उसे क्यों मना किया कि वह मेरे को नित्य खीर का भोग न लगाए। तब नंदी जी कहते हैं कि महाराज आपने
हमारे लाए हुए प्रसाद को, हमारे लाई हुई पूजा को, किए हुए पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे थे मन से। आपका ध्यान तो धनेश्वर के लगाए हुए खीर पर ही लगा हुआ था। तब भगवान शंकर कहते हैं कि धनेश्वर बालक है, बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मुझे नित्य भोग लगाता है और खिलाता है। तुम सब तो मेरे प्रिय हो ही, तुम जिस समय भी मेरी पूजा करते हो मैं उस पूजा को ग्रहण करता हूँ। तुम्हें मेरे भक्तों से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि मेरे भक्तों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार से तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुम जाओ और जा करके अभी ही धनेश्वर से कहो कि वह नित्य मेरा भोग खीर के रूप में लगाया करे। नंदी जी को बड़ा ही पश्चाताप होता है और वह फिर पृथ्वी लोक पर आते हैं अपने गणों के साथ में। फिर इसी प्रकार से बाजार में वह धनेश्वर जो है मिल जाता है। फिर आवाज देते हैं, धनेश्वर इधर आओ। धनेश्वर उन महात्माओं को देखकर पहचान जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे महाराज, मुझसे अब क्या गलती हो गई। नंदी कहते हैं, तुमसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है, गलती जो हुई है वह मुझसे हुई है। मुझे तुमको मना नहीं करना चाहिए था। तुम नित्य जिस प्रकार से भगवान शंकर को खीर बनाकर खिलाते हो, इसी प्रकार से खीर बना करके खिलाते रहो और भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद तुम पर सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप नंदी जी ने जो आशीर्वाद दिया वह उस बालक के दिल को छू गया। वह कहता है कि हे महाराज, लेकिन बाकी भक्त लोग जो भक्ति करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, उन भक्तों का क्या होगा जब मैं ही नित्य पूजा करूंगा। तब कहते हैं वह नंदी महाराज कि भगवान शंकर सभी को प्रेम पूर्वक अपना आशीर्वाद देते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपनी पूजा छोड़ दो, तुम अपनी पूजा उसी तरह से निष्ठा पूर्वक करो और नित्य खीर का भोग लगाओ। भगवान शंकर अपने सभी भक्तों को इसी प्रकार से प्रसन्न करते रहेंगे। नंदी जी के आदेश को पा करके वह धनेश्वर खुशी खुशी अपने घर आता है और इसी प्रकार से फिर खीर को भोग लगाता है। दूसरे दिन भगवान शंकर के पास में नंदी जी आ जाते हैं और सारे गण आ जाते हैं और भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त का खीर आप खा रहे हो, माँ पार्वती खा रही हैं, उस खीर को हम लोग भी चखना चाहते हैं। होता यह है कि खीर तो धनेश्वर ने एक कटोरी बनाई, खाने वाले कैलाश पर्वत पर इतने सारे लोग। भगवान शंकर ने सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा खीर प्रसाद स्वरूप दिया और कहा कि मेरे भक्त ने इतनी भक्ति से, श्रद्धा के साथ इस खीर को बनाया है, इसे तुम लोग भी पाओ और बाकी खीर अब मैं खाता हूँ। इस प्रकार से भगवान शंकर खुशी खुशी मुस्कुराते हुए उस खीर को ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं धनेश्वर को कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में धन होगा, वंश वृद्धि होगी, सभी प्रकार के सुख समृद्धि होगी, यश होगा और मेरी कृपा सदा सर्वदा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। तुम इसी प्रकार भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजा करते रहोगे। कुछ समय के बाद में उस धनेश्वर का विवाह होता है, उसके घर में उसकी संतान होती है और जो भी वह व्यापार करता है भगवान शंकर की कृपा से उस व्यापार में वृद्धि होती है। जिस प्रकार से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उस धनेश्वर को धनवान, ऐश्वर्यवान और संतानवान बनाया, उसी प्रकार से इस कथा को सुनने वाले पर और सुनाने वाले पर भगवान शंकर सदा प्रसन्न रहें। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।